हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 31 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 28 जनवरी 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए ध्यान से। सोचे कि रेखांकित शब्द में किसके लिए दिए गए हैं और ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द किसके नाम की जगह पर दिए गए हैं। उसका नाम पहचान कर नीचे दिए गए खाली स्थान में लिखिए। रेखांकित शब्दों को भी उसके सामने लिखिए। देखो क्या कहा गया है बेटा, यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसे हमें पढ़ना, एक स्टोरी दी गई है। इसमें संख्या के शब्द भी यूज किए गए और सर्वनाम के शब्द भी यूज किए गए हैं। और हम जानते हैं, हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि सर्वनाम के शब्द कौन से होते हैं बेटा, वो शब्द जो संख्या के स्थान पर यूज किए जाते हैं। तो हमें वो सर्वनाम के शब्द पहचानने और वो किसकी जगह पर यूज हुए, किस संख्या के स्थान पर यूज हुए, उसे भी पहचानना है। तो जैसे कि फर्स्ट देखो, संख्या क्या है यहाँ पर, बदलू। बदलू मनिहार था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। तो उसका किसके लिए यूज हुआ है बेटा, हम यहाँ पे लिखेंगे उसका किसके लिए यूज हुआ है, उसका यूज हुआ है बदलू के लिए। ठीक है, इस तरह से हम लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वास्तव में वह। अब ये वह किसके लिए यूज हुआ है, देखो हम उसको हम इसको हटा देते हैं बेटा, ये क्योंकि ये तो संज्ञा है, हम यहाँ लिख देते हैं। एक सेकंड, हम सभी हटा देते हैं। जहां जहां क्या दिया जाएगा, सर्वनाम दिए जाएगा, उसे हम अंडरलाइन करते जाएंगे। बदलू मनिहार है। चूड़ियां बनाना उसका यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है बेटा, उसका यहाँ पे यूज हुआ है बदलू के लिए। तो देखो बदलू के लिए। ठीक है, पैतृक पेशा था। वास्तव में वह, अब वह क्या है, सर्वनाम है। बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता, तो वह किसके लिए यूज हो रहा है बेटा, बदलू के लिए। ठीक है, देखो सारे के सारे बदलू ही आ जाएंगे इसके आंसर ना। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत अच्छी थी, तो उसकी किसके लिए यूज हुआ है बेटा, बदलू के लिए। उसकी भी किसके लिए यूज हुआ है, बदलू के लिए। तो देखो बदलू का ही बार बार बदलू का प्रयोग ना करके अलग अलग सर्वनाम का प्रयोग किया गया है। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती थी, तो फिर ये उसकी किसके लिए आ जाएगा, बदलू के लिए पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे, तो उससे किसके लिए यूज हुआ है, बदलू के लिए। तो देखो सबकी सब जो सर्वनाम है वो बदलू के लिए यूज हुए, लेकिन अलग अलग सर्वनाम यूज हुए हैं। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन में करेंगे कैसे, आप ये पैराग्राफ लिख देंगे और इसके बाद आंसर में जहां जहां सर्वनाम है वहां उसका लिख के उसका आंसर किसके लिए यूज हुआ है वो लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है बेटा। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उनमें आए नाम संज्ञा शब्द को ढूंढ कर लिखिए। उनमें जो भी नाम आ रहा है, पहले तो हमें संज्ञा ढूंढने की, संज्ञा कहाँ पे हुई, संज्ञा किसे कहते हैं बेटा, बताइए फटाफट, संज्ञा किसे कहा जाता है, जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं, जहां पे भी किसी चीज का नाम लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। चाहे वो व्यक्ति, वस्तु और स्थान, किसी भी चीज का नाम हो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा। वाक्य में आए उस नाम के स्थान पर आए शब्दों को ढूंढिए और लिखिए, जैसे कि उदाहरण में दिया गया है। देखो क्या दिया, बदलू। बदलू क्या हो गई, संज्ञा। मुझे सबसे अच्छा आदमी लगा क्योंकि वह क्या हो गया, सर्वनाम। मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। ठीक है, अब देखो पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो पत्रों लिख देंगे आप, उसके बाद भले ही उसका नाम अलग अलग हो। तो क्या कहा गया, देखो पत्रों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी संख्या। आप यहाँ पे लिखेंगे पत्रों और उसके बाद लिख देंगे उसका। तो ये देखो पत्रों के लिए यूज किया गया है उसका, तो लिखेंगे पत्रों और उसके आगे लिख देंगे उसका। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पक्षी और बादल, हम दोनों यहाँ लिख देंगे पक्षी और बादल, दोनों ही हमने यहाँ लिख दिए। और ये भी क्या है, एक सर्वनाम। ये तो संज्ञा थी, पक्षी और बादल तो क्या है, संज्ञा हो जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं ये क्या हो जाएंगी, संज्ञा हो जाएंगी। और ये क्या हो जाएगा, इनके लिए यूज होने वाली सर्वनाम। ठीक है, आइए अब हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा क्या कहा गया है इसके अंदर, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो देखो यहाँ पे वह किसके लिए यूज हुआ है, चिड़िया के लिए। हालांकि अगर हम संज्ञा की बात करें तो चोंच और तिनका ये भी क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, चिड़िया। चिड़िया क्या हो जाएगा, और यहाँ पे वह चिड़िया क्या हो गई, संज्ञा हो गई। ये क्या हो जाएगी, संज्ञा, और वह क्या हो जाएगा यहाँ पर, सर्वनाम। तो अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। तो क्या कह रहे हैं, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका है और वह उड़ने की तैयारी में है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। यही समझाया गया कि सर्वनाम किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, जब आपने ऊपर दिए गए प्रश्नों का हल किया तो आपने पाया होगा वह, उसकी,
उसकी, ये शब्दों का प्रयोग किसी न किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर हुआ है। इस तरह जब किसी नाम या संज्ञा के स्थान पर मैं, तुम, हम, आप, उसका आदि जैसे शब्दों का प्रयोग होता है तो उन शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जब संख्या के नेमिंग वर्ड के नाम पर कहीं मैं, तुम, हम, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी सर्वनाम वे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। हम इसे समझ चुके हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। अभी नीचे पोटली दी जा रही है, देखो यहाँ पे पोटली दी जा रही है जिसमें संज्ञा और सर्वनाम एक साथ बंद है। आप इन्हें छांटकर अलग अलग कीजिए। तो आइए देखो करते हैं बेटा। सबसे पहले कमल, हम यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कमल। कमल क्या है? संज्ञा। उसके बाद में पहिया, पहिया क्या हो जाएगा? संज्ञा। पक्षी, देखो जहां पे भी नेमिंग वर्ड है जिनसे आप जानते हैं पक्षी, हम उनको अंडरलाइन कर देते हैं पक्षी, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? संज्ञा हो जाएगा। उसके बाद देखो बुढ़ापा, ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मिठाई, मिठाई क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। उसके बाद हम देखते हैं सर्दी, सर्दी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। देखो अंडरलाइन करते हैं। विद्यालय, विद्यालय क्या हो जाएगा? विद्यालय क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी। धरती क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी। जिससे भी आप किसी चीज़ को जानते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हम उसे संज्ञा कहते हैं। सपना, सपना क्या हो जाएगी? सपना क्या हो जाएगा बेटा? संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब क्या हुए? हमने इनको देखा, ये सब हुए हमारे संज्ञा हो गई। अब हम सर्वनाम देखते हैं, जैसे कि मैं क्या हुआ? सर्वनाम। उसके बाद आप क्या हुआ? सर्वनाम। हम, देखो यहाँ पे घर हमारा रह गया था, हम एक बार घर भी लिख देते। देखो घर भी क्या हो जाएगी? संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं आगे। उसके बाद हम के बाद में उसका, तुम, ये सब क्या हो जाएंगे? देखो सर्वनाम हो रही है, मैं इसको अंडरलाइन भी करती रहती हूँ। हम, उसका, तुम, वह, यह, ये देखो ये संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाले शब्द है, ठीक है। उसकी, कौन, कोई, जो, उन्हें, आपके, जिसकी, ये जो शब्द है जो मैंने पर्पल कलर से किए हैं बेटा, ये सारे शब्द जो हैं ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर्वनाम। और जो भी ब्लू कलर से किए गए हैं ये शब्द क्या हो जाएंगे? संज्ञा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा अलग से, जैसे कि यहाँ तक मैंने लिख दिया। उसके बाद उसकी आ जाएगा, उसके बाद कौन, उसके बाद कोई, जो, उन्हें, तो आप साफ साफ यहीं से लिख लीजिएगा। आपके और जिसकी, ये सब क्या हो जाएंगी? ये सर्वनाम हो जाएंगी। तो ब्लू कलर वाली सारी संज्ञा है बेटा, और जो पर्पल कलर में है वो सारी क्या हो जाएंगी? सर्वनाम हो जाएंगी। तो आप पहले ऐसी कॉपी में भी इसी तरह से करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे जिसमें आप सारी संज्ञा सर्वनाम लिख देंगे। उसके बाद एक तरफ संज्ञा और एक तरफ सर्वनाम आप लिख देंगे। तो बच्चे आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।